और वैदिक 36 के लिए भी मैं विक्ट्री चाहती हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी खुराकें हैं, वैदिक 6 के लिए विक्ट्री चाहती हूँ और वैदिक 18 के लिए भी विक्ट्री चाहती हूँ और अपने जो है 72 के लिए। देखो ये 4 चीज़ें मिली थी जब मैंने जॉइन किया था शुरू में। जब तभी मेरे को 4 चीज़ें बताई गई थी, उस टाइम 4 चीज़ें ही होती थी और 3 होती थी, वैदिक 18 थोड़े बाद में आया। और जब अभी 2, 3, 4 महीने पहले जो है भाई जी ने और चीज़ों का भी देखो, भाई जी हमारे लिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ों का जो है निर्माण कर रहे हैं और भाई जी ने देखो 45 हम लेडीज़ों के लिए स्पेशल बनाया और इसके लिए भी मैं बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री चाहती हूँ। क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ आज तक नहीं हमें मार्केट में मिली जितना अच्छा हमारा वैदिक 45 है। और वैदिक 72 के लिए भी मैं विक्ट्री चाहती हूँ, ये भी अभी-अभी लॉन्च हुआ है और वैदिक 99 के लिए भी विक्ट्री चाहती हूँ। क्योंकि जितनी भी हमारी खुराकें हैं, ये खुराकें ना सच में बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त खुराकें हैं कि इनको जब मैंने यूज़ किया, 4 मैंने 3 चीज़ें पहले ली हुई थी, वैदिक 18 मैंने बाद में यूज़ किया है। तो जब मैंने ये खुराकें खाई तो सिर्फ़ ली थी बवासीर के लिए। मेरे को 25 से मतलब प 25 से 28 दिनों के बीच में मेरे को रिज़ल्ट आ गया था। धीरे-धीरे मेरी सिर दर्द ठीक होने लगी, धीरे-धीरे मेरी पेट दर्द ठीक होने लगी, बवासीर में फ़र्क पड़ा, जो कब्ज़ रहती थी उसमें फ़र्क पड़ा और 2 महीने की खुराक खत्म हुई, मतलब खत्म होने से पहले ही मैंने और पैकेज ले लिया था। तो मैंने जो है पैकेज को 4 से 5 मंथ जब लगातार खाया, तो सच में एक-एक बॉडी की दिक्कत खत्म हुई और मेरी बॉडी में जब चमत्कार हुआ, बीच में ही मैंने शुरू में ही जब धीरे-धीरे फ़ायदा होने लग गया था, तो मैंने प्रचार करना भी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि भाई ने बोला था, "दीदी सबसे पहले खानी है अपने शरीर के लिए, जब शरीर ठीक होगा तो अपने रिश्तेदारों में प्रचार करनी है, क्योंकि जब आप प्रचार करोगे तो आपको यहाँ से जो है इनकम भी आएगी।" पर मैंने सच में भाई जी को उस दिन बोला था, "भाई जी मुझे नहीं पता इनकम भी आएगी", क्योंकि सच में नहीं ऐसा कभी सिस्टम देखा था। पहली बार मैं ऐसे सिस्टम में आई और मैं हैरान हो गई कि हम इतने साल कहाँ थे? कोई ऐसे भी कोई सिस्टम होते हैं कि ऐसा भी कोई सिस्टम बना है कि देखो इतना अच्छा हमें रोज़गार भी मिलता है यहाँ से। और मैंने बोला था, "भाई जी जितना मैंने लगाया है अगर उतना आ जाएगा तो मैं आपका बड़ा-बड़ा धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मैंने उधार करके किया है।" और देखते ही देखते जो है धीरे-धीरे जब मैं प्रचार करने लगी, सबसे पहले अपनी बहनों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, क्योंकि हम 5 बहनें और पाँचों को दिक्कत थी। जब मैंने सबको बताया, छोटी बहन को डिस्क प्रॉब्लम थी और उससे बड़ी को माइग्रेन थी, उससे बड़ी को गठिया हो गया था और जो मेरी सबसे बड़ी दीदी है उनको रसौली और पथरी की दिक्कत थी। जब मैंने इनको बताया तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर मैंने इनको ज़बरदस्ती दी खुराक कि खाओ इस खुराक और बॉडी में ना चमत्कार होता है। और सच में उस टाइम तो मैंने उनकी गालियाँ भी सुनी। उन्होंने सोचा कि तू अपने फ़ायदे के चक्कर में है, तभी हमें फँसा रही है और तेरे को पता नहीं यहाँ से क्या फायदा मिलना और हमें जो है जबरदस्ती दे रही है। पर मैंने वो फायदे के लिए नहीं दी थी, क्योंकि जब मेरे को फायदा हुआ था शरीर में, मैंने वो सोच के दी थी कि एक बार आप इस खुराक को खाओ। मेरे को नहीं पता था कि इन्होंने जो है इतना प्रचार करना, मेरा साथ देना, पर मैंने बोला था कि खुराक खाओ। जब आप खुराक खाओगे, आपकी बॉडी में मेरी तरह चमत्कार होएगा और आपकी ना एक-एक तकलीफ दूर होएगी। तो जबरदस्ती जब दिया तो इन्होंने भी खाना शुरू किया और धीरे-धीरे जो है जब मैंने अपनों को दिया तो मैं स्टार बनी। और सच में वो दिन भी बहुत ज़बरदस्त मेरे को याद है, जब हमारा जो है देखो, मैं जॉइन हुई तो उसके थोड़े दिन के बाद जो है हमने पद्दर में एक ओपन मीटिंग रखी हुई थी पंचायत हॉल में। तो उस हॉल में जो है मतलब हरीश भाई ने जो है जो उनकी भी मतलब गुरु थे ऊपर, उनके भी अपलाइन थे, उनको बुलाया हुआ था। भाई किंग जी को उस हॉल में उन्होंने बुलाया था मीटिंग करने के लिए और मैं पहली बार भाई से वहाँ पे मिली थी। और सच में उसी दिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था भाई के साथ कि बस मतलब अपने सगे की तरह। और भाई जी ने उस दिन मेरे को बोला, पूरी मीटिंग हुई और लास्ट में भाई ने बोला कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है बिलासपुर के अंदर और दीदी आपने वहाँ पे जाना है। और हम सच में गाँव के लोग में, और मैं घर से बाहर कभी भी नहीं निकली थी और भाई ने जब बोला कि दीदी वहाँ पे जाना है और मैंने ना मना कर दिया, क्योंकि 3 दिन के लिए भाई ने बोला वहाँ पे रुकना पड़ता है 2 नाइट और वहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, तो हम तो घर से कभी भी बाहर नहीं निकले थे। मैंने बोला मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ूंगी, मेरे घर में तो मेरी सास नहीं है और मैं मेरे बच्चों को खाना कौन बनाएगा, ये कैसे रहेंगे अकेले, तो मैंने नहीं जाना। मैंने ये बोला था, क्योंकि मेरे ससुर जी की भी आईडी लगी हुई थी, तो मैंने बोला मेरे ससुर जी को आप ले जाओ ट्रेनिंग में,
वो देख के आएँगे, तो अगली बार फिर मैं जाऊँगी। बोलते नहीं दीदी आपने जाना है पहले और आप वहाँ पे सीखेंगे, तो आपको देखना एक बार चलो मैं नहीं आपसे बाद में ज़बरदस्ती करूँगा, पर 1 दिन वो दे दो मेरे को, एक बार आप वहाँ पे चल पड़ो। मैंने बोला मैं तो नहीं इतना बड़ा डिसीज़न ले सकती क्योंकि हम घर से कभी बाहर नहीं रहे। मैंने बोला भाई जी आप मेरे घर चलो, मेरे ससुर जी हैं, तो उनको उनसे बात करना बैठ के तो क्या बोलेंगे फिर मैं डिसीज़न लूँगी। तो भाई जी सच में उस दिन घर आए मीटिंग के बाद और उन्होंने मेरे ससुर जी से बात की कि अपनी बहू को आप अंकल जी एक बार भेज दो क्योंकि वहाँ पे जो है देखो हम मतलब अपनी बहन की तरह इनको मानते हैं और हमारी पूरी मतलब जिम्मेवारी है वहाँ ले जाने की और मतलब वापिस लाने की भी। तो एक बार आप विश्वास करके भेजिए क्योंकि मतलब एक बार हम उनको जो है सिस्टम दिखाना चाहते हैं कि एक बार वहाँ पे चलो। तो चलो मेरे मैं अपने ससुर जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को पहली बार उस ट्रेनिंग में नहीं भेजा होता, तो शायद मेरा माइंड जो है, मेरा विज़न स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सच में मैं उस ट्रेनिंग में गई और जिस दिन हम जा रहे थे, तो मेरा स्टार का पोस्टर भाई ने डाला और जाते-जाते इतनी अच्छी फीलिंग आई कि देखो हम तो स्टार बन गए। मेरे को तो सच में जिस दिन मैं स्टार बनी थी ना, बहुत ही मतलब मैंने सोचा कि क्योंकि हमें तो आगे वाले लेवल का पता नहीं था कि इसमें क्या-क्या लेवल होते हैं। पर जब स्टार बनी तो मैंने सोचा मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई। पूरे दिन भर ग्रुप में मैसेज आने लगे, दीदी बहुत-बहुत बधाई हो आपको, आप स्टार बन गए, ये हो गया, वो हो गया। और भाई जी ने हमें फ़ोन किया कि आप आओ, आपका वहाँ पे बहुत अच्छे से वेलकम होएगा, आप स्टार हैं, आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा, ये होएगा, वो होएगा। तो उसी फीलिंग के साथ ना बस मैं पूरा सफ़र किया और जब वहाँ पे पहुँचे, हमें रूम दिए गए, इतने अच्छे-अच्छे रूम क्योंकि सच में जो लोग ना गरीबी में पलते हैं ना, जब उनको कुछ अच्छा मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हमें तो पता नहीं क्या ही जन्नत मिल गई है। जी। और वहाँ पे सच में बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उस हॉल में एंट्री हुई शाम को, तो जैसे ही मैंने कदम रखा उस हॉल के अंदर, मैंने सोचा ना मैं सच में मतलब इतनी अच्छी जगह पहुँच गई हूँ। मेरे को वहाँ पे ना एक पॉज़िटिव मतलब वाइब आने लगी, बहुत अच्छा महसूस होने लगा, बहुत अच्छा मैं फ़ील करने लगी उस हॉल में और वहाँ पे डीजे लगे हुए थे, इतना अच्छा वो हॉल था और बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे थे, हम तो नए-नए थे, पर फिर भी हम मतलब 5 लोग गए हुए थे, 5 लोग थे हम, एक मेरी छोटी बहन थी, 3 दीदियाँ और थी, 2 दीदियाँ, 4 लोग थे हम और वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी और सच में जब शुरू में हम गए तो थोड़ा एन्जॉय भी हुआ, वहाँ पे हर चीज़ हुई। तो मैं ना ऐसे-ऐसे सिस्टम में बहुत अच्छा समझती कि जहाँ पे देखो हर चीज़ होती है ना क्योंकि मैं पहले भी नाचने और गाने में बहुत शौक रखती थी। तो मेरे को ना वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा जब डीजे बजे, हर चीज़ हुई, तो मैं बहुत मतलब और जब ट्रेनिंग शुरू हुई, तो वहाँ का सिस्टम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई, सबसे पहले वहाँ पे प्रेयर करवाई गई, हर चीज़ करवाया गया। तो वो फीलिंग ना बहुत अच्छी आने लगी कि यार तो हर चीज़ ना सिस्टम से होती है। हर चीज़ देखो इतने अच्छे संस्कार है इस सिस्टम में। तो और पहला सेशन हुआ, पहला सेशन संजीव भाई जी ने लिया, तो उनके लिए मैं विक्ट्री चाहती हूँ और फिर सुशील भाई जी के सेशन हुआ। 3 दिन हमने इतना कुछ सीखा वहाँ पे और मैं तो हल्ला-गुल्ला बराबर मतलब बहुत और इतना हुँ, एन्जॉय हुँ। लिया हमने उस ट्रेनिंग में, हर बात सीखी क्योंकि आज जो उस ट्रेनिंग में बातें सिखाई जाती है, वो आज तक मेरे को ना कभी स्कूल में सिखाई, ना तो अपने परिवार में सिखाई, ना तो अपनी रिश्तेदारी में कभी वो बातें सीखी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और जब वो लास्ट दिन हुआ तो घर आने का मन नहीं कर रहा था। और वहाँ पे मैं एक डिसीज़न लेके आई थी कि ये मेरा पहला दिन है और मैं हर बार इस ट्रेनिंग को लगाऊँगी, हर सेशन को लगाऊँगी और सच में मुझे उस दिन एक स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस सिस्टम से ना बहुत आगे बढ़ूँगी।